करनी पड़े, लेकिन हमें अपनी मांगे मनवानी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, मैं अभी हूं डीएफओ कार्यालय में, रुद्रप्रयाग डीएफओ कार्यालय में। जिला मुख्यालय के पास ही डीएफओ कार्यालय है और यहाँ पे वन आरक्षी संघ वन विभाग द्वारा यहाँ पे प्रदेश स्तर की हड़ताल है। अलग अलग जिलों में सभी लोग अपने अपने हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हम लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उनकी मांगों को लेकर हमने भी पिछले 1 सप्ताह से ये लोग बैठे हुए हैं और सरकार प्रशासन जो भी इनका वन विभाग द्वारा जो इनकी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम उनसे पूछते हैं कि किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या दिक्कतें हैं। साहब, आपको बता दें कि 14 फरवरी से, क्योंकि जो 14 फरवरी वन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा अभियान शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ वन बीट अधिकारी जो सबसे निचले पायदान पे जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, नाम भले उनका वन बीट अधिकारी है, लेकिन क्षेत्रों में रहते हैं। वन विभाग की जो जो रेंज होती है, उन रेंजों में ये वन बीट अधिकारी रहते हैं और एक मुख्य भूमिका होती है उनकी कि वो अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। और क्योंकि 14 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया और फायर सीजन को जंगलों में आग, अभी देखा होगा आपने, केदारनाथ वन प्रभाग के क्षेत्र में लगातार आग लगी हुई है, लेकिन वन आरक्षी यहाँ धरने में बैठे हुए हैं वन विभाग के कार्यालय में। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर वो यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप उन्हीं के पास चले जाते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह कंडारी है। कनाल जी, क्यों बैठे हुए धरने पे? हमारी जो मांगे हैं, शासन प्रशासन ने, मतलब हमने जब पूर्व में अवगत कराया और पूर्व वर्षों में भी वो किया, तो उनके द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। और जो हमारी मांग है वर्ष 2016 की, जो हमारी नियमावली है, वो पुनः लागू की जाए। और उस नियमावली में ये है कि हमारे जो वन आरक्षी से वन दरोगा की जो पदोन्नति होती थी, वो 100% हो। कन्हैया जी, ये है कि आप जो नियमावली है, उस नियमावली में संशोधन होना चाहिए। नंबर 1 संशोधन ये होना चाहिए कि 10 साल में आपका जो संशोधन है, 10 साल जब पूरे हो जाते हैं, निश्चित तौर पे आपको एक प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आपको कितने साल हो गए? मुझे 14 साल हो गए सर। 14 साल हो गए। जी तो 10 साल के बाद तो निश्चित तौर पर प्रमोशन। जी सर, मिलना। क्या चाहते हैं कि नियमावली में संशोधन हो? आप कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट भर्ती आ रही है उसको न किया जाए, विभागीय प्रमोशन भी साथ साथ होता रहे, ऐसा? जी सर, विभागीय प्रमोशन साथ साथ होता रहे और उसके लिए हमारी नियमावली उसका आधार है। वर्ष 2016 की जो नियमावली है, तो उसको पुनः लागू किया जाए और उसमें 100% पदोन्नति का प्रावधान है। तो कितने पूरे प्रदेश स्तरीय हड़ताल है आपकी? जी सर, हमारे पूरे प्रदेश स्तर पर ये कार्य बहिष्कार है और 13 फरवरी से हम लोग कार्य बहिष्कार में पर चले गए हैं। और उससे पहले हमने शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया था कई दिन पहले, और उससे पूर्व वर्षों में भी हमने अपनी समस्याएं रखी थी। आपको बता दूं कि वन बीट अधिकारी जो वन विभाग की सबसे छोटी इकाई बीट होती है, उस बीट का मुख्य काम होता है कि आपको शासन को, वन विभाग को सूचना जारी करना, क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड होता है, उसके बाद आपका फॉरेस्टर होता है, उसके बाद आपको उसका डिप्टी रेंजर होता है, उसके बाद रेंजर होता है, उसके बाद एसडीओ होता है, उसके बाद आपका जो प्रभागी वन अधिकारी होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह से इनकी भी भूमिका होती है। इनको नियमावली है, जबकि ये एफआईआर कहीं पे अगर कोई घटना घटित हो जाती है, वन विभाग की ओर से एफआईआर करने का भी आपको अधिकार है, चालान करने का भी अधिकार। और हम लोग रीढ़ की हड्डी मानी जाती है विभाग की, कि हम लोग प्रथम पंक्ति के लोग हैं और कहा जाता है कि हम रीढ़ की हड्डी है। और आज इस रीढ़ की हड्डी का ही बहुत ही मतलब बुरा हाल हो रखा है और अपनी मांगों के लिए वो अपनी मांगे सरकार से बुलवा रही है कि मेरे हमारी मांगे पूरी कर दो और हमारा अधिकार हमको दे दो। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि वन बीट अधिकारी जितने भी हैं पूरे रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के, वो लोग सब यहाँ पे बैठे हुए धरने पे। अलग अलग रेंजें हैं आपकी, जैसे आपकी उत्तरी रेंज है, दक्षिणी रेंज है, ये ज्यादा जानकारी इनको लोगों को है, लेकिन हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की जानकारी रहती है। और इसी क्रम में मैं आपको पूछना, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विद्या रावत है। मैं यहाँ पे वन बीट अधिकारी के पद पे हूँ। मैडम, धरने में बैठे हुए हैं, मांगे आपकी हैं, कौन कौन सी जायज मांगों को लेकर आप बैठे हैं यहाँ पे? सर, एक तो 2016 की नियमावली है जो पूर्व की भांति लागू होनी चाहिए, और एक स्टार वाला। तो क्या प्रशासन के पास, शासन के पास आपकी सूचना पहुंच रही है? जी जी जी, आप लोगों में सबसे पहले पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमारी आवाज को सरकार और शासन प्रशासन को अपनी तरफ से भेज रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आ, आपको बता दूं कि एक फायर सीजन शुरू हो गया है। 14 फरवरी से फायर सीजन हो जाता है और इनके अलग अलग जहां जहां भी बन बीट होते हैं वहां क्रूज स्टेशन बने होते हैं। और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में आग लगने का डर हो जाता है। फायर सीजन यानी कि वन विभाग ने उस सोच को सोचकर ही 14 फरवरी बनाया है। तो अब फायर सीजन में अब वन बीट अधिकारी यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। जंगलों में आग लग रही है। केदारनाथ वन प्रभाग क्षेत्र में जाएंगे आप लोग तो बड़े बड़े जंगल धूम धूम कर चल रहे हैं। निश्चित तौर पे एक चिंता का सबक है। तो आज वन बीट अधिकारी जिन्होंने सूचना जारी करनी है, अधिकारियों को सूचना देनी है, वो यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने भी सोचा कि भाई ये सही समय है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। क्या क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पूनम पवार है। गौर जी, आप बैठे हुए हैं धरने पे और वहाँ आग लग रही है जंगलों में। तो उसके जिम्मेदार हमारा वन प्रशासन और हमारी सरकार है, जो हमारी मांगे पूर्ण नहीं कर रही है, जिसके लिए हमें मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार हम क्यों रहेंगे सर? हम तो अपनी मांगे को लेके बैठे हैं ना, तो हमारी मांगे जब पूर्ण होंगी तो तब जाके हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने की, और ना हमें ऐसा मतलब पसंद है यहाँ पे बैठना। हमारा भी ध्यान उधर ही है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा होगा, है ना। लेकिन इसका जिम्मेदार सरकार और वन प्रशासन है। क्या आपका प्रांतीय संघ आपके जो बड़े बड़े अधिकारी वन संरक्षक हैं उन लोगों से मिले नहीं? जी सर, हमारा प्रांतीय संघ मिला है। खुद हमारे एचआरडी महोदय, हॉप महोदय ने कहा है कि जो आपकी न्यायोचित 2 मांगे हैं, ये जायज़ मांग है और उन्होंने प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है, लेकिन शासन अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं ले पाया है और जो कि एक वनों की सुरक्षा की दृष्टिगत संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है सर। और हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करे और हम अपने कार्य क्षेत्र में लौट जाएँ। आप चारों तरफ आप देख लीजिएगा सर, धुआँ-धुआँ हो रखा है और मुझे लगता है कि काफ़ी लाखों करोड़ों का वन संपदा को नुकसान हो चुका है, जिसके जिम्मेदार तो सर उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कि निचले स्तर के कर्मचारी को नहीं देख रहे हैं। क्या लगता है, आप मानते हैं शोषण हो रहा है? बिल्कुल सर, शोषण हो रहा है, तभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। बिना शोषण के क्यों बैठते हैं हम? हमारे 24 घंटे 24/7 ड्यूटी है। उसमें भी हम अपने संसाधनों से जैसे-तैसे करके ड्यूटी करते हैं जंगलों में। हमारा रखवाला कौन है? कोई नहीं है सर। वन विभाग के लिए कहते हैं सबसे अच्छी नौकरी है। सर वो तो सर कब्र के हाल तो मुर्दा ही जानता है सर। यहाँ पे बैठे हैं तो सभी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए हैं। हमने तो सर हम तो जैसे-तैसे मर के भी बचे हुए हैं सर जंगलों में। ये स्थिति हो रही है। अध्यक्ष जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अजीत राज है। अजय अजय जी, लोग बैठे हुए हैं वन विभाग की, यहाँ की कोई संज्ञान ले रहे हैं? आपका एसडीओ लेते हैं वन? बीच बीच में आते रहते हैं सर लोग। क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? आश्वासन ये है कि ऊपर से जैसे शासन से आएगा, प्रशासन से आएगा तो उसी पे उसको किया जाएगा। क्या प्रांतीय संघ आपका जो है वो क्या बोल रहा है, क्या मांगे, कब कब तक आश्वासन दिया है? आश्वासन तो दिया है उन्होंने, अभी बोला है कि अभी बजट सत्र जो चल रहा है उसके बीच अगर कैबिनेट बुला के बीच में हॉप साहब ने भी दिया था लेटर, उसमें भी उन्होंने केवल ये लिखा है कि संज्ञान मिले हमारे जो। अभी तो कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट में आया नहीं? नहीं, अभी तो नहीं आया, तो अभी चल ही रहे हैं। जैसे भी तो प्रांतीय कार्यालय जो हमारी है उसका वो रहेगा, हम उसी के अनुसार अपना धरना प्रदर्शन आगे चलाएंगे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है। बनारसी हूँ मैं वन विभाग में। हमारे सर मुख्य आज 7 दिन हो गए सर, 7वां दिन जारी है धरने का। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जो है धरना जारी रहेगा सर। कितने सालों से सोच रहे थे कि वन बीट अधिकारी धरने में बैठेंगे अगर मांग पूरी नहीं होगी? सर पिछले कई सालों से जो है आश्वासन तो काफी टाइम से दे रहे हैं, मतलब यहाँ से मांग उठी, वहां से जो है आश्वासन हो गया, तो सबको ये विश्वास था कि ये मांगे जो है निश्चित तौर पे पूरी हो जाएंगी। सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो सर इंतजार भी मतलब ज्यादा लिमिट से बाहर जब कोई बात हो जाती है तो कुछ न कुछ, माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो ये वही कहानी है कि भाई अब इंतजार खत्म हुआ। कुछ लोग तो आपके रिटायरमेंट होने वन बीट काफी लोग जो हैं यहाँ पे रिटायरमेंट की कगार पे हैं, तो वो लोग तो खाली मतलब अगर प्रशासन जो है एक सही एक्शन नहीं ले लेता तो वो उनकी तो मतलब उम्मीदों पे पानी ही फिर जाएगा। तो ये है कि प्रशासन को एक होता है आदमी को निश्चित तौर पे जो सर्विस करता है, सर्विस के दौरान अगर आपको प्रमोशन मिलता रहे निश्चित तौर पे उसकी भी भूमिका रहती है और वो काम करने में उस पर निपुण रहती है कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा प्रमोशन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे अपना अच्छा काम करना शुरू कर देता है। अगर एक ही पद पे रहेगा निष्क्रियता भी आ जाती है। क्रेता भी आ जाती है। और सर अब ये तो नियम है सर, नियम ना, आप कहीं दिनों से एक ही कपड़ा पहने हुए हैं और वो पुराना हो जाता है तो आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज में। अगर जो है अचानक से नया कपड़ा दे दिया तो बिल्कुल यंग लगना शुरू हो जाता। तो ये पद भी कुछ ऐसी ही है, मतलब अगर आदमी
10 साल से एक ही पद पे बैठा हुआ है और वही काम वही वो, मतलब कुछ विशेष परिवर्तन नहीं है, तो बोरियत आ ही जाती है। ये थे यहाँ पे वन बीट अधिकारी जिनके बीच में मैं स्वयं बैठा हूँ और आप लोगों की जो मांगे हैं उन लोगों मांगे अपने गांव तक live.com के माध्यम से, आपके फेसबुक माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, आपके एक्स के माध्यम से, आपके ट्विटर के माध्यम से, जितने भी हमारे न्यूज़ पोर्टल हैं उनके माध्यम से ये जानकारी हम तो जगह जगह पहुंचाएंगे और सूचना करेंगे कि भाई जो वन बीट अधिकारी हैं जिस तरह से 14 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो जाता है, खासकर पहाड़ी क्षेत्र है, अगर आपको यहाँ से अगर जो ऊर्जा मिल रही है, जो संचार हो रहा है, चाहे वो हवा का संचार है, चाहे किसी भी जो आपको जो स्वयं पर्यावरण शुद्धता मिल रही है, वो पहाड़ों से मिलती है। अगर इनकी मांगे अगर समय पे नहीं ली गई, तो निश्चित तौर पे आने वाले जो सीजन है, जैसे मई जून का, निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना हो जाएगा। क्योंकि अभी से आग लगे पहाड़ों में आग लगनी शुरू हो गई है और वन धू धू कर जल रहे हैं। तो निश्चित तो हम यही कहेंगे प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की मांगों पे गौर किया जाए और इनकी मांगे 3 मांगे को लेकर बैठे हुए हैं। 3 मांगों में से अगर आप 2 का 1 का समाधान भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे इन लोगों की थोड़ा आश्वासन बढ़ जाएगा, आस बढ़ जाएगी कि निश्चित तौर पे हमारी मांगों पे सरकार ने ध्यान दिया है, गौर किया है और आगे ये लोग अपने काम पे वापस लौट जाएँगे। हरे नेगी गाँव तक रुद्रप्रयाग। ये सारे शोषित कर्मचारी हैं, सारे शोषित कर्मचारी हैं, पीड़ित कर्मचारी। आवाज दो, हम एक हैं। नारे लगाना मजबूरी है, नारे लगाना मजबूरी है, नारे लगाना मजबूरी है, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, वन प्रशासन होश में आओ, वन प्रशासन होश में आओ, वन प्रशासन होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, वन प्रशासन होश में आओ। वो है कि वो आए हैं तो कृपया थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। और